और हमारी फाइलें खोलने के लिए वो खिड़की खोल दे, ताकि हम अपना धरना न दें, रोडों पे ना आए। और हमारे लिए ये शर्म का मकाम है कि हम रोड पर आकर अपना हक मांग रहे हैं। 36 साल से जो हम मेहनत कर रहे थे और मेहनत का सिला हमें मिलना चाहिए था घर पर, लेकिन हमें रोड पे आना पड़ा इस मकसद के लिए। और तुम्हारा मेरा खून इस मर्तबा भी रौनक बाजार बने। आओ ये ऐलान कर दे शहर के ऐवानों में, आओ ये ऐलान कर दे शहर के ऐवानों में, जो सरेदार चढ़े वही शहर का सरदार बने। तो इस शहर से बात तो रिटायरमेंट से पहले उनको मार दे ताकि वो लड़े ही नहीं किसी हक के लिए अपने। हाय हाय हाय, कलेजे में ठंडक पहुंची, आए सिसकियां बेहिसी सुन सुन के ज़बरदस्त मज़ा आ गया। ये बैठे हुए लाचार 40-35 साल नौकरी करने के बाद फुटपाथ पर, सड़कों पर, माशाल्लाह यो ख़वातीन भी असातिज़ा काबिल एहतराम। किसी और मुल्क में होती तो लोग जज खड़ा हो जाता है, लेकिन ये भी काहे करने आ गई बल्दिया उज़्मा कराची और पेवा की इमारत के सामने। और आज धरना था रिटायर मुलाजमीन और उसके साथ साथ पेंशनर जिनको फाका कशी पे मजबूर कर दिया गया है। लेकिन जुलूस पे जुलूस आना शुरू हो गए थे। पुलिस खड़ी थी, लेकिन बहरहाल पुलिस ताउन कर रही थी, इसलिए उनको पता था भूखे नंगे आए हुए हैं। और बल्दिया उस्मा कराची और पेवा ने जुल्म के पहाड़ तोड़े हुए हैं। लियारी टाउन से जावेद बल्लोच की क़यादत में लोग आए। ख़वातीन असातिज़ा शहर के दीगर इलाकों से यहाँ आई हुई थी और अपने हुकूक के लिए काले झंडे लहरा रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, लहराओ, तुम्हें कक भी कुछ नहीं मिलने वाला। तुम लोग को जितना और रुस्वा और जलील किया जा सकता है वो इशारों पर ला कर रहे हैं। काबिल एहतराम असातिज़ा को तबीयत खुश हो गई, कलेजे में ठंडक पहुँच रही है मेरे तो माशाल्लाह। जो घर में बैठे हुए उनको भी सलाम है। ताहम मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट इनके भी रहनुमा यकजहती के लिए आए। दीगर यूनियन थी, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की थी, नदीम जमाल थे, अर्बन महाजर गवर्नमेंट अर्बन लेबर यूनियन लाडी टाउन के वो लोग भी थे, और दीगर भी यूनियन थे। सब लोग आए, तकरीबन काफ़ी यूनियन की बड़ी तादाद मौजूद थी। और बल्दिया उज़्मा कराची और पेवा की इमारत के सामने काएँ कर रहे थे। और यकीनी तौर पर ये तो वैसे यकजहती का इजहार कर रहे थे, लेकिन हमारे कलेजे में ठंडक पहुँच रही थी कि मज़ा आ रहा है। मेयर कराची ऊपर ठंडी मशीन में बैठे थे, खुश हो रहे थे। लेकिन इस मौके पर मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट के रहनुमाओं ने खिताब करते हुए क्या कहा, सुनिए। तो चले, कौन बात कर रहे हैं? मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट मजदूरों की यूनियन है। अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट यूनियन ने मजदूरों के साथ पहले भी खड़ी रही थी और आज भी खड़ी और आइंदा भी खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। तो मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट यूनियन मुकम्मल तौर पे इस इज्तिमा का हिमायत करती है। और मेयर कराची को ये हम बताते हैं कि मजदूरों की यूनियन है और मजदूरों के जितने भी जायज हकूक है इनको चलते जल्द हम अदा कर दिए जाए, वरना आइंदा का नाए अमल आपको दिया जाएगा इंशाअल्लाह। के लियारी टाउन से आने वाले वफ्द ने, जिसमें जावेद बल्लोच क़यादत कर रहे थे, पीपल्स यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन, उन्होंने भी खिताब किया। आइए वो भी सुनवाते हैं, इन्हीं की ज़बानी सुनिए वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने ये भी नहीं किया, ये भी गिनती बंद की है। इंशाअल्लाह भरपूर मुजम्मत करके इसको इंशाअल्लाह बात कराएंगे। और हमारे पेंशनर है, उनके पेंशन बंद है, उनको बात कराएंगे। और जो साथी हमारे तकरीबन 15-16 महीने से जो रिटायर हो चुके हैं, उनके फाइल जमा नहीं हो रहे, इंशाअल्लाह वो फाइल का भी इंशाअल्लाह इनकी कॉल पर इंशाअल्लाह लोग यहाँ से उठेंगे। आपको शुरू में सुनाया था, लेकिन काबिल एहतराम असातिज़ा बिल्कुल तपी हुई थी और सही तपी थी। जो घर में मुअज़्ज़िज़ पेंशनर ख़वातीन असातिज़ा या मर्द बैठे हुए उनको यकीनी तौर पर कुछ शर्म आनी चाहिए। लेकिन हम बहरहाल सुनवा देते हैं कि अब तफसील से कि उन्होंने हमें क्या बताया था, ज़रा गौर से सुनिए। हमारे लोगों ने रिटायरमेंट भी बंद किया हुआ है, पेंशन बंद की हुई है, सब कुछ बंद किया हुआ है। मेरे शोहर भी रिटायर हो चुके, वो बीमार आदमी है। कैसे हम लोग क्या क्या परेशानी हो रही है। मुर्तज़ा आपको सोचना चाहिए कि उनकी भी तो जरूरत है जिंदगी है, कैसे करेंगे हम सब। अल्लाह ताला उनको इसका अजर देगा, अगर वो खोल दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत परेशानियां उठा रहे लोग, मर रहे बेचारे। या तो रिटायरमेंट से पहले उनको मार दे ताकि वो लड़े ही नहीं किसी हक के लिए अपने। और क्या कर सकते हम, यहाँ बैठे धूप में। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस धरने में शरीक होने के लिए आई हूँ। और इस धरने का मकसद जो है वो तमाम मुलाजमीन को उनके हक मिलना और उनके वाजिबात जो है ना वो मिलना है।
अगर मुर्तजा वहाब हम सबसे कहते हैं ये कर्म कर दे कि हमारे लिए वो खिड़की खोल दे, तो हमारे तमाम क्या कहते हैं जो है ना जरूरतें और हमारी तमाम परेशानियां जो है वो दूर हो जाएगी। और जो 8 साल से 10 साल से 5 साल से परेशान है तो वो भी मुतमईन हो जाएंगे और हमारी फाइलें खोलने के लिए वो खिड़की खोल दे, ताकि हम अपना धरना न दें, रोडों पे ना आए। और हमारे लिए ये शर्म का मकाम है कि हम रोड पर आकर अपना हक मांग रहे हैं। 36 साल से हम मेहनत कर रहे थे और मेहनत का सिला हमें मिलना चाहिए था घर पर, लेकिन हमें रोड पे आना पड़ा इस मकसद के लिए। और शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले जुल्फ़िकार शाह का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उनकी क़यादत में हम सब मुत्तहिद हैं। दूसरी बात सर, मुर्तज़ा वहाब जो है बड़ा अच्छा काम उन्होंने ये किया है, काबिल तहसीन काम किया है। जिस उम्र में माओं को घरों में बिठाना चाहिए उस उम्र में उन्होंने हमें रोड पर लाकर बिठा दिया है। पहली बात तो ये कि उन्होंने, दूसरी बात वो याद रखे कि अगर हमारे लिए खिड़कियां बंद की हैं उनके लिए दरवाजे बंद ना हो जाए, वो बंद गली में खड़े ना हो जाए। एक शेर अर्ज करूंगी कि ये जरूरी तो नहीं है शहर के लोगों, तुम्हारा मेरा खून इस मर्तबा भी रौनक़े बाजार बने। आओ ये ऐलान कर दे शहर के ऐवानों में, आओ ये ऐलान कर दे शहर के ऐवानों में, जो सरेदार चढ़े वही शहर का सरदार बने। तो इस शहर से बात वाज़ेह हो जाती है, मुर्तज़ा वहाब साहब आपको मेयर रहने का हक नहीं है। ये इंतहाई ढिठाई है, इंतहाई ढिठाई है कि आप मेयर अभी भी बने हुए हैं। आप शहर के सरदार नहीं, फादर ऑफ सिटी होता है मेयर। तो ये कैसे बाप हैं आप? शहर के क्या जुम्मे, माओं को बजाय घरों पे सुकून देने के रिटायर किया है। माओं को आपने इतना बड़ा बहुत काबिल तारीफ कारनामा अंजाम दिया, माओं को सड़कों पे बिठा दिया आपने लाकर। ये ऐसा करते हैं, आज हमने तो ये डिसाइड किया जिस तरह हम सड़कों पर बैठे हुए हैं, तमाम खवातीन, अगर मैं तो राजी हूँ, अगर तमाम खवातीन राजी हों, अपना नाम फौजिया रख लेते हैं हम आज से, तो हमें माएँ समझ के शायद हमारा हक अदा कर दें। आपको थोड़ा सा ख्याल आ जाए कि हम भी किसी की माएँ हैं जो सड़कों पर बैठे हैं अपने घरों में बैठने के बजाय इस उम्र में। इस मौके पर पुलिस के आला अफसरान वहाँ पहुँच जाते हैं और वो जुल्फ़िकार शाह जो यूनियन के रहनुमा हैं उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पीछे ट्रैफिक जाम हो रहा है, लिहाजा आप मेहरबानी करें कि एक ट्रैक तो ऐसा खोल दें कि ट्रैफिक की रवानी बरकरार ना हो। जुल्फ़िकार शाह ने कहा कि हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, हम लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहते। हालांकि हम सिसक कर हैं रोटी के लिए, पानी के लिए, और ये सब माएँ बहनें बुजुर्ग इसलिए आए 75 साल की उम्र में तड़प रहे हैं। लेकिन दरवाज़ा यानी सड़क का एक ट्रैक खोल दिया गया ताकि लोग यहाँ बैठ के अपना एहतसाब वो भी कर ले, मुजाहरा भी कर ले। ताहम इस मौके पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बाहर आए और यकीनी तौर पर जब वो बाहर आ रहे थे तो हमें खुशी हो रही थी शायद ये जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये चलते चलते आए तो हमने हमारी तरफ देखा, मुस्कुराए और उस हमसे हाथ भी मिलाया इन्होंने और कोशिश की कि हम इनसे बात करें, लेकिन उन्होंने कहा ये तो बुराई है, इससे कौन बात करे। वो आगे बढ़ गए, कोई बात नहीं। लेकिन मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ये सियासत कर रहे हैं, हमने अपनी कानों से सुना है कि सियासत कर रहे हैं और ये इसका फैसला वजारत बल्दियात करेगी, मेरे हाथ में नहीं है। ये काहे करें या कुछ करें, यूनियन और सब मिलकर सिर्फ सियासत कर रहे हैं। टाउन का काम है वो देंगे जो वजारत बल्दियात फैसला करे। हालांकि वजारत बल्दियात क्या फैसला करेगी वो तो टाइम फिश हो चुकी है, आपके आगे किसी की हिम्मत ही नहीं है कि वो बोल सके। लेकिन काबिल एहतराम असातिज़ा यकीनी तौर पर आए सिसकियाँ भर रही हैं और यकीनी तौर पर वो दुआए खैर भी कर रही होंगी। कैसे कर रही होंगी आपको पता है, हमने तो बड़े आसान उर्दू में सलीक़े से समझाने की कोशिश की, वरना आपको पता है हमारी उर्दू बड़ी गाढ़ी है, हमने फिर भी लिहाज किया। लेकिन यहाँ पर ख़वातीन असातिज़ा और उसके साथ साथ बुज़ुर्ग और दूसरी ख़वातीन जो दवाइयाँ लेके आए हुई नहीं वो भी यहाँ बैठी हुई थी। लेकिन मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने फरवरी 2022 में कहा था, वो हमारे कानों में आज भी गुजरा है। सुनिए, भुट्टो ज़रदारी साहब की हुकूमत इंशाल्लाह आपको हल करके देगी। और ये भी देखें, ये भी चीज़ है कि पीपल्स पार्टी का चेयरमैन आवाम का सोचता है, एक आम आदमी का सोचता है, आपका मेरा सोचता है। इसलिए इस मामले को हम हल करने जा रहे हैं। कमिटमेंट है पीपल्स पार्टी की, इस मामले को भी हम हल करके देंगे। हमारे तो कान सुन के पक गए। लेकिन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जिन्होंने एक 9 अगस्त एक 8 अक्टूबर को ख़त लिखा था, जिसके बाद वो सन्नाटे में आए और भागने में कामयाब हो गए। इसलिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब
भारी फिल्म है, तो उन्होंने कहा कि खुश नहीं होने का, और वो यकीनी तौर पर शर्मिंदा घूम रहे होंगे। उन्होंने यूनियन को यकीन दहानी कराने के बाद एक तो 9 अगस्त को लेटर लिखा था कि बल्दी उस्मा कराची और बेवा देगी पेंशन, ग्रेजुएटी फंड सब वही देगी, और उसके बाद उन्होंने वाज़ेह तौर पर यकीन दहानी कराई थी और 8 अक्टूबर को रिमाइंडर लिखा था, जिसको जहाज़ बना के मेयर कराची ने उड़ा दिया। लेकिन मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर जो सरकारी अफसर हैं, उन्होंने कहा मेरा तो मसला ही नहीं है, मेयर जाने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के लिए हम कहेंगे कि ज़रा ये गौर से जुमला सुने, बड़े काम का है। तो रिटायरमेंट से पहले उनको मार दे ताकि वो लड़े ही नहीं किसी हक के लिए अपने। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की नाकामी और बेहिस्सी के बाद चीफ सेक्रेटरी सिंह जो सूबे के सरबराह, उन्हें चाहिए कि एक बार फिर बुलाएं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर से पूछें कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, सरकारी अफसर हैं, आपने क्या किया। हमने तो आपको पेंशन का भी कहा था, लेकिन चीफ सेक्रेटरी सिंह भी यकीनी तौर पर शायद मुर्तज़ा वहाब के सामने बेबस हैं। कोई बात नहीं, बेबस रहो, लेकिन जो हुआ सो हुआ। हम तो यही कह सकते हैं कि अल्लाह रहम करे इन रिटायर मुलाजमीन और पेंशनर पर। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।